2 लाख का डिस्काउंट, 1 लाख तो मुंह से कह रहे हो यार, शर्म नहीं आ रही तुमको? मतलब हम लोगों से उन्होंने 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ठग लिया और कोई बात। 60-60 हजार रुपए की पीपीएफ करा रहे हैं यार, जब भी फायदा नहीं हो रहा। मैं गया था मारुति के शोरूम पे, हाँ पूछने के लिए कि भाई मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दो, तो उन्होंने बोला कि एक और ले लो, उस पे डिस्काउंट। अरे वाह, हाँ। मतलब एक बार तो चोट खा ली, दोबारा और खा लो आके हैं। वाह भाई वाह। भाई ने कहा कभी बेच लियो, या तो तू कभी बेच लियो, हाँ हाथ के हाथ बिक जाएगी, तू बता ग्राहक कभी लगा दियो। अरे भाई सीधा स्टार्ट करो ना कि भाई ये आपकी 11 लाख की है, ये आपकी 20 लाख की है, स्टार्टिंग से ही कस्टमर आ जाएंगे। हम जैसे लोगों का बेवकूफ बना दिया। तो E20 कंप्लायंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ओवरऑल घाटा 5 लाख का पड़ गया टोटल। जाने भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन 2 गाड़ियों को कोई ले जाओ हमसे। हेलो भाई, मैं हूं अरुण पवार। लोग कहते हैं ये गाड़ी फ्लॉप है भाई। मारुति ने विक्टोरियस लॉन्च करी और ये फ्लॉप हो गई। कितने इस बात में सच्चाई है, ओनर्स से आज पूछने वाले हैं, कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं। आज 12,000 ये एवरेज मंथ की बिक जाती है। और ओनर्स आ जाओ एक बारी भाई, तब तक ओनर्स आज हमारे सामने आ रहे हैं। एक अपने पास टॉप मॉडल है, एक बेस मॉडल खड़ा हुआ है। तो ओनर्स आज ढंग से बात करने वाले हैं यार। जहाँ गाड़ी 12-12 हजार यूनिट बिक रही है, वहाँ पे ये लोग इतने उदास से आज दोनों के दोनों क्यों नजर आ रहे हैं। पहले पूछ लेते हैं, कभी आप बहम समझो। भाई साहब, आप खुश हो इस गाड़ी को लेने के बाद, दुखी हो? भाई दुखी है बिल्कुल ही। आप भाई खुश हो या दुखी हो? भाई दुखी हूँ यार, क्या हो गया? इतनी तो फेमस गाड़ी, इतनी पॉपुलर गाड़ी, लोग बाग इसके लिए लाइनों में तो खैर कोई नहीं लग रहा, पर आप क्यों दुखी हो भाई, ये बताओ सबसे पहले। जिन भाई ने ज्यादा पैसे खर्च करें पहले वो बता देंगे। कैसे खर्च करे भाई आपने ज्यादा पैसे? भाई। ये हाइब्रिड मॉडल है, ये टॉप मॉडल है। 23 लाख रुपए का आता है ये, ठीक है, आता था। कितने का? 23 लाख रुपए। अब भाई साहब आपने? भाई मैंने ली थी 12,80,000 की, 10 लाख रुपए कम दे के। तो एक बिल्कुल बेस है, एक बिल्कुल टॉप है। ये सीएनजी है, ये पेट्रोल हाइब्रिड है। तो एक तो बिल्कुल हमारे पास भाई ऐसा बंदा खड़ा हुआ है बिल्कुल नीचे लेवल का, एक बिल्कुल टॉप लेवल का बंदा खड़ा हुआ है। दोनों ने कब कब खरीदी भाई ये गाड़ी? ये मैंने ली थी भाई सितंबर एंड में, जब से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी, जब लॉन्च तुरंत ही ले ली थी, फर्स्ट डे ही ले ली थी, सेकंड डे सॉरी। आपने भाई? 1 महीने बाद लॉन्च होने के 1 हाँ, महीने 1 बाद। महीने। तो मतलब आपको ज्यादा जल्दी थी भाई गाड़ी लेने भाई की? मेरे को जल्दी इसलिए थी ना, क्योंकि एक तो ये गाड़ी मेरे को इतनी अच्छी लग गई थी, इतनी अच्छी लग गई थी, मेरे पे रुका नहीं जा रहा था। दूसरा रीजन ये था कि ये मारुति गाड़ी है, इसको जब चाहे इसको बेच लो, भले ही इसको रोड पे खड़ी कर दो, ये कभी भी बिक जाएगी। और तीसरा रीजन ये था कि उन्होंने बोला था कि ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है कंपनी की तरफ से, जो अभी जिसमें आपको ये मिल रही है 12,80,000 रुपए में, ये हैवी डिस्काउंट दिया गया है जो भी मिल रहा है। इससे ऊपर तो एसेसरीज लगा के तो 13.5 तक पहुंचा रहे थे, बट वो सब हमारा होके 1280 की हमको पड़ गई थी कि इंट्रोडक्टरी में सस्ती मिल रही है। ओके। तो इस वजह से ये गाड़ी ले ली थी। ये 3 बेसिक रीजन थे इसको लेने तो आपको कितने की पड़ी थी ये LXi CNG बेस मॉडल बिल्कुल? 12,80,000 रुपए। आज भी सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग ही है, तो 1280 की आपको पड़ी थी। हाँ। आपको भाई, आपने क्या सोच के ली थी उस टाइम? भाई मैंने एवरेज सोच के ली थी, और सेकंड रीजन ये था कि आज तक मैंने जो भी गाड़ी ली है उसकी रीसेल एकदम घटिया थी। जैसे होंडा की WRV हो गई, उससे पहले टेरानो हो गई, क्विड हो गई, इन सब की रीसेल है ही नहीं। तो मेरे मन में तो एक चीज थी कि भाई ऐसी गाड़ी लूंगा जिसकी रीसेल ऐसी हो कि मजा आ जाए, बिल्कुल एक ये रीजन था। मेरा भी यही रीजन था। मेरे को भी ये था कि जिस दिन तू इस गाड़ी से दिख जाएगा ना, तू इसको खुले में बेच लियो, बिल्कुल। कभी भी बिक जाएगी ये गाड़ी। मेरे को मेरे भाई ने बताया था, जो ऑटोमोबाइल में काफी एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत एक्सपीरियंस कमाया है, तो उसने कहा था कि ना मारुति की गाड़ी ले ले, जब चाहे जब बेच लियो। भाई मेरा भी रीजन यही था, क्योंकि हम लोग भाई गाड़ियों की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है यार, हम सोचते हैं कि एक गाड़ी ले ली 1-2 साल बाद, या फिर चेंज कर ली, फिर दूसरी ले ली, नया मॉडल आया, तो उस वजह से सोच के ली थी कि इसकी रीसेल अच्छी है। अच्छा। हाँ। तो भाई सब कुछ अच्छा है, तो फिर दुखी क्यों है? ये आशीष शौकीन भाई दिल्ली के रहने वाले हैं, वो हरियाणा के आकाश पवार रहने वाले भाई। आपके भाई कौन से हैं जो इतने, जिन्होंने आपको बहकाया? मतलब जो बिहाइंड द कैमरा खड़े हैं, इसी ने मेरे को बहकाया था, इसी ने मेरी बुद्धि पलटी थी जिस दिन ये लॉन्च हुई थी, और हम तो देखने चले गए कि भाई वो विक्टोरियस ले लेते हैं, और CNG का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, नई गाड़ी आ रही है, और 6 महीने चला के बेच बढ़िया देंगे। कंटेंट 6 महीने में 6 महीने में वो सेल्टोस आने वाली है डीजल, इसको निकाल के इतने इसका शौक हो जाएगा, और इतने सेल्टोस आएगी, सेल्टोस ले लेंगे। और भाई बस अब सेल्टोस को आए कई महीने हो चुके हैं, पर जो ना जो ये गाड़ी जाने का भाई नाम हाथ जोड़ ले के रही। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन 2 गाड़ियों को कोई ले जाओ हमसे। भाई कोई भी कोई ले नहीं जाओ। ले रहा,
कोई भी नहीं ले रहा, कोई ना ले ही टॉप नहीं को रहा। ना बेस ना को कोई भी नहीं ले रहा। ना सीएनजी को ना अरे हाइब्रिड को। इन्होंने तो चलो काम नहीं करा, मैंने तो इसमें 2.5-3 लाख का काम भी करा रखा है बेस मॉडल में, तब कोई ना ले रहा इसको। तभी हद भाई की आपको बात तो ये हो गई। सेम सी लग रही होंगी क्योंकि टॉप ही बनी हुई है ये भी भाई। देखो इसके टॉप के साइड में खड़ी है तो इसकी हेडलाइट्स देखो आप, इसकी बम्पर छत वत देखो, अंदर से देखो तो सेम ही नजर आती है भाई ये। बेस ट्यूब ले लो, एम्प ले लो, स्पीकर ले लो, लाइट ले लो, पीपीएफ ले लो, डुअल ले लो, ऑटो फोल्ड मिरर ले लो, सब करा रखा है भाई, सब कुछ। तब ना बिक्री, सब कहता क्या कह देते हैं, इस काम की कोई वैल्यू ही ना है। सब यही कहते हैं भाई। जो रेट में ली थी उसकी बताओ। हाँ। मैं कहता हूँ ये इतना गंदा मिथ है इंडिया के अंदर, इतना गलत कि काम करा लोगे ना तो काम की वैल्यू है। ये स्पिनी कास्ट 24 ये सब तो फालतू में लूटते हैं, ये तो बिल्कुल। उस वैल्यू को देते हैं, ऐसा कुछ भी ना है। कोई बाहर भी किसी को बेच रहे हो ना, वो भी वही वैल्यू देखता है कि तुमने कितने की ली थी। चलो भाई तुमने तो काम करा लिया, तुम्हारी मतलब नई बिक्री समझ में आ रहा, तुमको दुख हो रहा है। मेरी तो मतलब छिड़वाई भी नहीं मैंने, एक स्क्रू भी नहीं लगाया इस गाड़ी में बाहर से, तब भी नहीं बिक्री है। हम इनकी डिलीवरी में गए थे इतने खुश, हम कह रहे भाई मैंने ये गाड़ी 13 लाख की ली है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं खामखा किया, मैं 10 लाख रुपए दे रहे हो हाइब्रिड। पता नहीं क्या इनके दिमाग में आए थे, क्या सोच के ली थी ये हाइब्रिड लूंगा 23 लाख की। अरे ताकि पता लगे हाइब्रिड इंजन कैसे हैं, उसके बारे में लोगों को बताएं, लेकिन मारुति को उस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता लग गया, अब पता लग गया मेरे तो को। फिर अब ये बिक क्यों नहीं रही है आपकी? बिक इसलिए नहीं रही यार क्योंकि कोई खरीद ग्राहक नहीं मिल रहा। भाई अब ये इनका हो गया लेने का एक्सपीरियंस, अब बेच क्यों रहे हो? पीछे से देखना गाड़ी कितनी प्यारी लगती है भाई, प्यारी? एकदम यूनिक लुक है भाई ब्लैक गाड़ी में की। तो लगती है प्यारी। ये देखना पीछे से कितनी सुंदर गाड़ी लग रही है भाई। 23 भाई? लाख की जब ये ले रहे थे ना, जब ये ले रहे थे 23 लाख की, हमने खूब कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, दुनिया ने खूब कहा भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों ये डिसीजन ले रहे हो, मारुति पे 23 लाख रुपए कौन डालता है। पर भाई कौन सा भूत सवार हो गया था यार एक भरोसा था ना कि अगर मैं 23 लाख की ले रहा हूँ तो फिर आज अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो कम से कम 21 की बिक जाएगी, ये भरोसा था बस, और कोई बात। तो अब क्यों बेचना क्यों चाहते हो, पहले तो ये बताओ। भाई नई गाड़ी आ रही है जैसे मार्केट में, अब नई क्रेटा आ रही है तो सोच रहा हूँ इसको निकाल के नई क्रेटा ले लेते हैं, बट अच्छा। वही रीजन है, कोई वो सेल्टोस लेना चाहता है, मैं नई वाली क्रेटा लेना चाहता हूँ। मैंने भी अब सेल्टो छोड़ दी कि इतने ये बिकेगी, इतने तो क्रेटा ही आ लेगी। हाँ, मैं भी क्रेटा मैं ही भी ले लूंगा क्रेटा के लिए वेट कर रहा हूँ कि कि तब इतने तक ये कोई ना कोई बिकेगी, मिल क्रेटा जाएगा। आ लेगी। पर भाई मुझे ना लग रहा है ये तो मेरे लिख गई अब ये मेरे घर से ना जाने की, मुझे पता लग गया इसका। अगर मैं इसको सस्ते में दे दूं तो आज ही ले जाएंगे, अगर कब मैं ले इस पे जाएंगे? 4-5 लाख रुपए तोड़ दूं अपनी तरफ से तो आज ही ले जाएंगे इसको खरीदने वाले। भाई एक बात बताऊं, मैं जब भी हम नई कार लेते हैं ना तो ये सोचते हैं कि ज्यादा डिप्रिशिएट ना हो कार, ठीक है, वही इसमें हमको उल्टा पड़ गया। और आज की डेट में यार हम लोग ये सोचते हैं कि जितना नुकसान मैं इस पे खा रहा हूँ ना, इतने में तो एक 1 TB फोन आ जाएगा भाई एप्पल का। अरे बड़े प्यार से। हाँ, और मैं तो भाई नया फोन भी जब लेने जाता हूँ तो ये सोचता हूँ 20-30 हजार रुपए बच जाए यार, चलो 512 में काम चला लो। तो भाई बेचना क्यों चाह रहे हो बेसिकली आप लोग इसको यार? रीसेल की बात हो रही है, हो क्यों रही है यार, इतनी जल्दी गाड़ी बेच क्यों रहे हो यार? बस ऐसे ही मन भर गया। देख पहले तो ऐसे था कि बहुत यूनिक गाड़ी थी, कहीं थी नहीं तो इसलिए ले ली। अब ये हर तीसरे बंदे पे है, हर तीसरे बंदे पे गाड़ी दिख जाती है। विक्टोरिया ऐसी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ना कोई ये भाव मेरे को मिलता, पॉइंट ना नहीं कुछ। लगता है। ऐसे तो बलेनो स्विफ्ट को अगर आप देखो, इनको देखो, फ्रोंक्स को, भाई ये मैंने तो इससे भी ज्यादा है। मैंने तो यूनिकनेस के लिए ली थी ना कि 2-4 महीने चलाऊंगा उसके बाद में बेच दूंगा। मारुति है, बढ़िया वैल्यू मिलेगी। पर मुझे क्या ये पता था कि जितने की मैंने लिए उस पे वो इतना हेवी डिस्काउंट चला देंगे मारुति वाले, इंट्रोडक्टरी प्राइस बोल के, वो लास्ट प्राइस था उनका। उसके बाद में मैंने 1280 की ली थी। अभी मेरे को जब मैं इसको बेचने के लिए डाल रखी है 1 महीने से, अभी तक कोई जेन्युइन कस्टमर इसका मिला नहीं इसको खरीदने के लिए कि कोई लेने वाला हो इसको। एक सिंगल बंदा भी नहीं है जो इसको खरीदने के लिए राजी हुआ हो। अब सब मेरे से कहते थे भाई तुम 11 लाख की बेच रहे हो इसको, 11 लाख की तो नहीं मिल जा रही है, 11 की तो नहीं मिल जा रही है। अब उस टाइम मैं भी एटीट्यूड में आके मैं कहा अरे ले लो फिर जाके, 11 लाख की मिल जा रही है तो ले लो। अब मैं कहा यार बहुत ज्यादा ये बात हो रही है। मैं एग्जैक्ट अपने घर के सामने शोरूम है मारुति का, मैं उसमें चला गया पूछने के लिए, मैं भाई वो विक्टोरियस का रेट बनाना, तो भाई उसने बनाया 1280 बन गया। 1280 आ गए, मैं खुश, मैंने कहा अरे वाह। जो कहते हैं कि इस पे अभी तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मैं कहा कितने का, बोला 1 लाख का तो है ही है। हाँ 1180 की तो है ही है, और उससे ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत भी करेंगे तो और भी कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का डिस्काउंट है? 1 लाख का डिस्काउंट है इस गाड़ी के बेस मॉडल, बेस मॉडल के ऊपर सीएनजी में 1180 की उसने अपने मुंह से ऐसे कही है 1180, और उससे ऊपर भी और कर देंगे। आर यू किडिंग मी?
जो आई एम नॉट किडिंग, मेरे पास में प्रूफ भी है हर चीज का। मतलब ये 1180 में दे रहे हैं इस गाड़ी 11,80,000 में सीएनजी गाड़ी ले जाओ। को? और आपकी भाई भाई मेरी अब बिक्री है 2080, सॉरी 2080 में नहीं मिल जाएगी। और आपने कितने की ली थी? मैंने ली थी 2280 की। आपकी पे 2 लाख का 2 discount? लाख का प्रॉपर डिस्काउंट, और अगर एक्सचेंज बोनस ये सब लगाओगे तो 2.5 लाख पहुंच जाएगा। और मेरे ख्याल से और ढंग से बैठ के बात हाँ हाँ, ये तो मतलब वो है कि जाते ही सबसे पहला वर्ड है कि 2 लाख। हैं? हाँ जाते ही 1 लाख और बाकी तो कर लेंगे बात, और जैसे मारुति में बिल्कुल होती है। और बेचने का रीजन भाई मेरे को यही लगता है कि आज की डेट में ये मेरे को जो जिस स्पीड से इसके रेट गिर रहे हैं ना, अभी ये आपको 21 लाख रुपए के अंडर मिल जाती है। ऐसा ना हो कि ये 15 लाख के अंडर मिलने चालू हो जाए। मुझे भी यही है कि ऐसा ना हो ये 7 लाख में आ रही बलेनो की उसमें रेंज में आ जाए और मेरे को ये आधे रेट दे के जाए। ये मारुति करती क्या? ये तो जैसे आप लोग जो फर्स्ट टाइम कस्टमर्स होते हैं, जो पहले कस्टमर होते हैं किसी भी गाड़ी के, उनके साथ तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी बहुत बड़ी बिल्कुल। नाइंसाफी है ये तो मतलब कर क्या रही है मारुति। और आपके केस में तो मैं और बताता हूँ, ये तो मिनिमम रेट हमको दिया था एज अ वो गुडविल। हाँ। नहीं तो इसमें ये वारंटी लो, ये एक्सेसरी लेनी पड़ेगी। ये 13 साढ़े 13 का बिल। 13.5 लाख का बिल था इसका। जिन्होंने सीएनजी फ्रंट सबसे पहले भी ली होगी, हाँ। उनको पता होगा 13.5 तक भी मेरी बेची तो उन्होंने। सेकंड डिलीवरी थी, फर्स्ट डिलीवरी वालों को 13.5 की वारंटी लो, ये लो, किट लो, फलाना लो, ढिकाना लो, 13.5 लाख। तो ये इनका तो कहने का मतलब ये होता है, मारुति गाड़ी लो ही मत भाई सबसे पहले तो। पहले मत लो, 1 साल बाद लो। ये चीजें यार अब समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे आप क्रेटा का रेट देख लो, 14 लाख से 15 लाख हो गया बेस वेरिएंट का। तुम्हारे फॉर्च्यूनर लिया भाई 56 का 60 हो गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं मजा आता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लेके बैठे हैं कि यार आज हम देख रहे हैं 23 की, कल 21 की, फिर 20 की, फिर धीरे धीरे वो 18 की। रेट बढ़ने की बजाय घट गिर रहे रहे हैं। हैं। मैंने तो सोचा इंट्रोडक्टरी प्राइस है तो भैया ले, इसके तो रेट कह रहे कि अरे 14 लाख पहुंच जाएगी और ये इतनी बिकेगी, फलाना अंडरबॉडी सीएनजी बिकेगी। दे दी है। हाँ। नीचे ये तो तहलका मचा देगी मार्केट में, ये और कर पता है अब देगी। ये मारुति वाले खुद क्या कह रहे हैं, अब तो ब्रेजा में भी अंडरबॉडी सीएनजी आने हाँ। वाली है, तो क्या दिक्कत आ रही है। और बताओ। एक्चुअल प्राइस जो इसका है ना, वो अभी भी इससे बहुत ज्यादा कमा रही है मारुति। एक्चुअल प्राइस मतलब हम लोगों से उन्होंने 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ठग लिए, और कोई बात। जब ही तो हर बंदे पे दिख जा रही है, हैवी डिस्काउंट चल रहा है 12,000, ये क्यों बिक रही है? इसीलिए बिक रही है। जाते हैं दह पाड़ के डिस्काउंट दे रहे हैं, दह पाड़ के, कितना ही ले लो डिस्काउंट, बताओ। अब बताओ, जब भाई कंपनी को डिस्काउंट्स पे गाड़ी बेचनी पड़ रही है, तो इन लोगों को तो खैर सोचो कितनी पे गाड़ी बेचनी फिर अगर पड़ेगी। ये वाली बात है तो फिर मैंने तो सोच लिया मैं कि अपने घर पे रख लेंगे, पर इतना घाटा थोड़े ना खाएंगे यार। 3-3 लाख रुपए भाई मारुति की एक बात बताओ आप मेरे को, जिमनी आई, हाँ। जिमनी में कितना ज्यादा प्राइस था उसका? हाँ। 3 लाख रुपए डिस्काउंट दे दिए, तो तब जाके उसकी एक आधी सेल्स हुई। तो ये लोग अपनी गाड़ी के प्राइस ज्यादा दिखाते ही क्यों हैं? अरे भाई से ही। सीधा स्टार्ट करो ना कि भाई ये आपकी 11 लाख की है, ये आपकी 20 लाख की है। स्टार्टिंग से ही कस्टमर आ जाएंगे। हम जैसे लोगों का बेवकूफ बना दिया। हमारा तो पागल कट गया ना अब। हाँ। हम तो पागल बन गए अब, खामा खाएंगे हमने तो ले लियो भैया, नई गाड़ी आई है इनकी और भैया हाइप चल रही है इस गाड़ी की, ओ विक्टोरियस, विक्टोरियस नाम तक बोलना नहीं आता भाई तुम्हारा तो चलो, विक्टोरिया बोलते हैं आधे तो, खरीददार आते हैं विक्टोरिया बोलते हैं, विक्टोरियस विक्टोरियस बोलते हैं या विक्टोरिया भी बोल देते हैं ये दो इसको। वर्ड बहुत ज्यादा चलते हैं। विक्टोरियस तक बोलना नहीं आता, जो खरीदते और कह देते 11 लाख की तो भाई ये वैसी मिल जा रही है। अरे भाई तुम 11 लाख की ले लो, तुम क्यों ले रहे हो? काम भाई जो काम करा रखा है भाई, वो काम का तो कोई वैल्यू नहीं होती उस काम के। तो ठीक है भैया, मेरी घर खड़ी रहने दो, फिर खड़ी रहने दो, भगवान ने दिया तो और ले लेंगे कोई दूसरी गाड़ी, नहीं तो फिर खड़ी अरे चल रहेगी। तेरी कम से कम ये तो है कि सीएनजी है, अपना सीएनजी में कुछ तो फायदा है रो है भाई E20 नहीं मिल रहा है इसके अंदर, गैस ही चला रहे हो भाई का तो सोच E20 हाइब्रिड। तो E20 कंप्लायंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को ओवरऑल घाटा 5 लाख का पड़ गया टोटल। कैसे 5 लाख का? भाई सिंपल सी बात है, 2 लाख मतलब 3 लाख रुपए मैंने बैटरी के ऊपर दिए। ठीक है, ये सोच के कि भाई अलग मजा आएगा सब कुछ। और अब हाइब्रिड की ग्राहक ही नहीं है। 8% लोग हाइब्रिड खरीदते हैं। अब कहाँ से पकड़ के लाऊं मैं ग्राहकों को? है ही नहीं कोई। तो 8% में से किसी को ढूंढ लो कोई। वो 8% वाले शोरूम पहुंच जाते हैं, फिर मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। 23 लाख रुपए में 2200 सीसी की डीजल इंजन आती है, एक कंपनी के द्वारा मिल जाते हैं। XUV 7X तो होती ना खड़ी, तो दिखती इसके आगे, ये बच्ची लगती है उसके आगे तो शेर लगता। चल ये तो जब भी सब्र कर लेता है कि क्या, चल 12.5 लाख रुपए की, 12 मैं तो ऐसे सोच लेता हूँ, अरे 12.5 लाख क्या CNG है अपना, मैंने तो 23-24 हजार चला दी, चल तो रही है CNG में, मजा तो है ही, 1 लाख तो चली जाएगी ये 2 साल में। मैं बता रहा हूँ अगर इस हिसाब से चल रही है ना 1 लाख जल्दी इसका इंजन बैठ जाए। 4-5 साल में कोई इंजन घर है। नहीं, हम तो दहपा के चलाते, बिल्कुल रफ यूज, बिल्कुल मजेदार यूज करते अब हैं। देख लो ना मेरी गाड़ी, आ जाओ भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी गाड़ी का यूज देख लो, मेरे पिताजी का यूज है। यहाँ से चीर रखी है, पीछे से चीर रखी है, साइड से चीर, कोई कोना नहीं छोड़ रखा जहाँ से चीर ना रखी हो। और कुछ न रिपेयर कराना ना कुछ, गाड़ी की हालत और देख लो। जो होता है ना, एक लव होता है गाड़ी से,
वो लव फप हो लिया। और भाई की देख यार, देख ये सस्ती है तेरी तो तूने ऐसे रख रखी है, और भाई की देख एक भी स्क्रैच नहीं है भाई गाड़ी पे, एक नहीं बिक्री। स्टिल अब क्या फायदा स्क्रैच ना मार के जब बेच जा रही है तो। 60 हजार रुपए की पीपीएफ करा रहे हैं यार, जब भी फायदा नहीं हो रहा। जब भी कोई नहीं ले रहा। आप कितने तक देने के लिए रेडी हो इस गाड़ी को? मैं 21 से 1 रुपए कम नहीं। तो वो नहीं ले लेगा ना जाके भाई, तो फिर आप लो अपनी, मैं नहीं बेचूंगा 21 से कम। मेरे से भी पूछ लो मैं कितने की देना चाह रहा हूँ। हाँ भाई 11 लाख से 1 रुपए का। तो वो नहीं ले लेगा जाके। कह रहे भाई तुमने 23-24 हजार तो चला दी, तो 80 हजार रुपए तोड़ रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरी खड़ी रहने दो, इससे कम नहीं है। और हाँ, मारुति ने मेरे से ये भी कहा है, मुझे श्योरिटी दी है, किसी भी दिन ये डिस्काउंट बंद हो सकता है, क्योंकि उनको ये मारुति, ये जो विक्टोरिस है, मारुति वालों को इसका नाम बनाना था, और इसका नाम बहुत बन चुका है। क्रेटा के टक्कर की ये गाड़ी बिक रही है मार्केट में, तो कभी भी इसका डिस्काउंट बंद हो सकता है और रेट बढ़ेंगे भाई। एक बार जो रेट बन जाता है ना, वो बन जाता है, चाहे आप इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो। अगर इसका रेट बढ़ा दिया, 1000 यूनिट नहीं बिकेगी महीने की है। हाँ, आप वापस से इसका रेट बढ़ा के देख लो ना, कौन जाएगा फिर लेने के लिए? अब यार आदत हो गई ना लोगों को, अब लोगों ने देख लिया 11 लाख में मिल रही है, क्यों लेगा वो 13 लाख में सीएनजी गाड़ी? भाई ऐसे तो क्रेटा को क्यों ले रहे हैं फिर? क्रेटा सस्ती, पहले सस्ती थी फिर महंगी हो तो गई, ऐसा तो नहीं किया कि पहले महंगी फिर सस्ती फिर सस्ती। वो नहीं करते कभी भी ये नहीं करते वो लोग, वो नहीं करते। चाहे महिंद्रा टाटा भी नहीं करता। अरे अब खुद ही ब्रेजा के लिए कहने लग गए कि ब्रेजा ले लो, ब्रेजा ले लो, ब्रेजा आने वाली है नई वाली, वो ब्रेजा ले लेना। लो ग्राहक के पास तो फिर ऑप्शन आ गया, एक और ऑप्शन इसमें एक फायदा था, अंडरबॉडी सीएनजी मिल रही थी, वो उसमें भी आ रही है, तो आदमी उसे ही लेगा। ना जुलाई में लॉन्च है उसका, बेस इतना सब कुछ इतना, क्यों ही लेगा भाई इसको? क्या डिफरेंस है उससे, इसमें बताइए। महिंद्रा क्या करता है ना, इन चीजों को बचने के लिए, ऐसी प्रैक्टिस के लिए वो एक ऐसा वेरिएंट निकाल देता है, जैसे थार रॉक्स है, उसका स्टार एडिशन निकाल दिया, उसमें डिस्काउंट नहीं देते वो लोग, एक ऐसा वेरिएंट निकाल देते हैं जो सस्ते में आपको सारी चीजें दे देता है। थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, जैसे स्कॉर्पियो इनका जेड सिलेक्ट दे दिया था उन लोगों ने, तो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। ये मारुति तो ये नहीं, विक्टोरिस, बलेनो, फ्रोंक्स, कोई भी इनकी गाड़ी हो, जब गाड़ी बिकनी स्टार्ट कम हुई, दो डिस्काउंट दो, दबा के 2 डिस्काउंट, क्योंकि इन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग की कमी नहीं है, इन पे कोई यूनिट्स की कमी नहीं है, दुनिया भर के स्टॉक यार्ड में भरी पड़ी है, बेचो बस इनको। तो यार दूसरे उनका तो सोच लो, जिन्होंने पहले खरीदी है, मतलब आदमी ने एक बार इनकी गाड़ी ले ली तो अब जिंदगी भर उसको रखो। ये वाली से वो भाई आप लोगों को चलो फिर भी 1-2 लाख का डिस्काउंट हुआ। जिमनी वालों का सोचो, जिन्होंने स्टार्टिंग में जिमनी ली थी, जो स्टार्टिंग में पहले एस क्रॉस आई थी, जिन्होंने एस क्रॉस ले ली थी 1.6, और ना उनको कोई रिफंड मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको। अब हमको, अब मारुति से हम भी रिफंड ले कि 1 लाख रुपए का रिफंड दो, 2 लाख। मैं गया था मारुति के शोरूम पे, सच में? हाँ, पूछने के लिए कि भाई मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दो, तो उन्होंने बोला कि एक और ले लो, उस पे डिस्काउंट दे दे। अरे वाह, मतलब एक बार तो चोट खा ली, दोबारा और खा लो आके। वाह भाई वाह, ये तो बिकना रही है। मतलब मारुति का सिंपल सा मुझे तो समझ आ गया, तुमने उनकी गाड़ी ले ली, अब उसको चलाओ भाई, अब उसको बेचने वाला ऑप्शन मत रखो। नहीं वो तो है ही। अरे रिसेल कहाँ है फिर? वो मारुति की रिसेल कहाँ, मुझे ये बता दो। वो यही खुले में रिसेल कहाँ है? मेरा मेन रीजन तो रिसेल ही था, वो खत्म हो गया। मेरा भी मेन रीजन, मेरे भाई ने कहा कभी बेच लियो, या तो तू कभी बेच लियो, आधी रात बिक जाएगी। हाँ, हाथ की हाथ बिक जाएगी, तू बता ग्राहक कभी लगा दियो। और वे तो भैया बाहर नहीं करते, दुनिया ने कहने लगी 2 लाख रुपया तो बाहर नहीं करते, टूट जा शोरूम थे। तुम कहाँ बात कर रहे हो? अरे क्या तो बढ़िया, तो हमें हमारी सेल्टोस वैल्यू दे के चली गई, 8 लाख की बेची, बलेनो दे के चली गई थी उस टाइम में, थारोक्स दे के चली गई, 18-30 की बेची, बताओ, 21.5 की लेके, स्कॉर्पियो एन दे के चली गई, 26 के लिए 20 की बेच दी। क्या क्या रहा उनकी ज्यादा अच्छी रीसेल लगी हमें तो। यार मारुति बहुत ज्यादा वो है यार, डिस्काउंट ओरिएंटेड कंपनी है। इसकी गाड़ी तो तभी लो जब आपको पता है कि ये शौकीन बंदों के लिए गाड़ी नहीं बनाते 1% भी, जिनको बार बार चेंजिंग करनी है ना। तो मुझे पता लग गया, ये तो उनके लिए बनाते हैं जो भैया या तो फर्स्ट टाइम बाय कर रहा है, 15 साल जो रखा है, या फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है बस। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है गाड़ियां। मैं तो इस बार तो फंस गया मारुति से, अगली बार तो मैं भी आज के बाद मारुति नहीं लूंगा। मैं तो इसीलिए या तो महिंद्रा देख रहा हूँ या हुंडई वुंडई ये सब देख रहा हूँ, पर अब जो गाड़ी लूंगा ना भाई, वो स्टेबिलिटी वाली लूंगा, जो मेरे को रखनी ही है। अब ये रिसेल पिसेल और ये सब का चोंचला समझ के तो कभी गाड़ी लूंगा नहीं मैं। एक बात तो मेरे को समझ में आ गई है, रिसेल सोच के लेते हैं ना, वो घटिया ही चीज है। वो नाम जब नहीं मिलती ना तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए गाड़ी लो, उसको चलाने के मकसद से लो, रिसेल के मकसद से तो खूब लोगों को मेल करे, मैसेज करे, रिप्लाई करे, कॉल पे बात करिए, सब मजे लेके भाग जाते हैं कि बैंक में जा रहा हूं रुपया डालने। किसी ने साई तक भी ना डाली भाई की। दुनिया इतनी पागल है भाई, अमाउंट नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने के, कि गाड़ी बिक रही है
ले लो पी लो। यार कोई एक नहीं बात लेता। बताओ आकाश भाई, सब नंबर लेते हैं। हमने तो मारुति की हेल्प करी ना कहीं। मैं बताऊं 50 विक्टोरियस बिकवा चुका हूं मैं कम से कम, सिर्फ अपने रेफरेंस के थ्रू। और फिर भी मारुति वाले इतना नहीं कंसिडर करते कि यार इन्होंने क्यों महंगी इनको चिपकाई हमने। वो तो क्यों आपको इनकी जानते भी नहीं होंगे। नहीं जानते, मत जानो। वो तो मुझे भी नहीं जानते एटलीस्ट जो स्टार्टिंग में आपके कस्टमर है उनके साथ लॉयल रहना चाहिए। नहीं, वो क्यों रहेंगे लॉयल? उनको तो अपना पैसा कमाना है, वो यहाँ पैसा कमाने आ रखे हैं, लॉयल्टी देखने आ रखे हैं किसी की। जैसे महिंद्रा का है ना कि फर्स्ट लोड की उनकी गाड़ी मत लो क्योंकि उसमें वैसी दिक्कतें होती हैं। इनकी फर्स्ट लोड की मत लो क्योंकि सेकंड लोड तक बहुत मोटा डिस्काउंट आने वाला है। मारुति का सिंपल सोबर का मैंने ये उम्मीद विक्टोरियस के साथ नहीं करी थी कि इस पे डिस्काउंट आएगा, और वो भी सिर्फ 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा। 2-3 महीने। हाँ। अरे पिट तो गई थी इसकी सेल्स बुरी तरीके से। दिसंबर में ये अंडर 10,000 गई थी, उसी महीने से डिस्काउंट चालू कर दिया फिर। और अब तक भी डिस्काउंट तगड़ी वाले चल रहे हैं सारे। यार बताओ, 2-2 लाख के डिस्काउंट कोई डिस्काउंट होते हैं? तुम 2-4 हजार 10 हजार ऐसे डिस्काउंट दो तो समझा भी जाए। 2 लाख का डिस्काउंट, 1 लाख तो मुंह से कह रहे हो यार, शर्म नहीं आ रही तुमको? मतलब अगर मैं वहीं बैठा हूँ, मैं विक्टोरिया लेके बैठा हूँ 12 सिंह, मेरे बगल में को राया लेने के लिए, उसको कह रहे 11 में 1 लाख का 6-7 महीने हो गए मेरे को, तो कितना इंटरेस्ट बन जाता है अगर मैं 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से देता। बिल्कुल। वैसे गाड़ियों में तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं, गाड़ी में सच मेरे को कमी नहीं लगी। 1-2 जो कमी आती है मारुति उस चीज को सुन लेती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट करते हैं ना कि वी विल सी, मारुति ऐसे कभी कमेंट नहीं करता। इसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम आई है पर सॉल्व कर दी सारी। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। 1% भी कोई इशू नहीं है कि इंजन वाइज गियर वाइज ये चीज खराब हो, चीज कभी कुछ नहीं होता। लेकिन वही बात प्राइसिंग की बात है, इनकी गाड़ी रिलायबल है, कोई इशू ही नहीं है भाई किसी भी तरीके का। पर वही है भाई, कस्टमर्स दुखी हो जाते हैं प्राइसिंग को लेके भाई। मतलब बंदा कैसे ना कैसे दुखी रहता है, ये इंसान की हैबिट है, ये ऐसे ना तो वैसे। अब ये पता है गाड़ियां हमारी नासूर बन चुकी है। नासूर मतलब होता है कि भाई ना ऐसा जख्म जो ना ठीक हो ना पूरा खराब हो, मतलब वो ऐसे मजबूरी बन गई है। अब इसको रखना मजबूरी है। दिल से वो होता है ना, शौक या चला रहे हैं इसको, तो शौक या नहीं, अब तो बस मजबूरी है कि भाई अब है तो चलानी है। वो वाली चीज होती है ना, वो वाली चीज हो गई है। दिल रोता है सही में। मतलब अब वो एक मन से ली गाड़ी हो एकदम दिल से, और सोचिए कि बेच देंगे इसको जब इससे जी भर जाएगा, और जी भर गया उसके बाद भी चलानी पड़ रही है, सोच के कितना भारी लगता होगा। दिल पे पत्थर रख के तू चल रहा है। मेरे से लोग पूछते हैं कैसा है भाई, कैसी गाड़ी चल रही है, मैं भी बोल देता हूँ ऊपर से कि हाँ भाई खुश हूँ, बढ़िया चल रही है। मैं भी कह देता हाँ गाड़ी बढ़िया है। मैं तो इतनी तारीफ करी है ना मैंने भी बहुत तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है भैया रे भगवान। चलो भाई आशीष भाई, मेरी सिंपैथी आपके साथ ठीक है भाई। आकाश भाई मेरी सिंपैथी भाई जब तेरी तो बताएंगे चाहिए मुझे, ना तेरी सिंपैथी चाहिए ना तेरी एडवाइस चाहिए, ठीक है? तेरी कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसी ने मेरे को कहा था, एडवाइस किया था। हाँ, अरे ले भाई सीएनजी है, मारुति सीएनजी तो कभी ऐसे ही ना भाई। ये तो नए नए बंदे रो रहे हैं, इनको रोने दो। अगर आपको विक्टोरियस लेनी है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आपको अच्छे डिस्काउंट से मिल जाएगी, आप जाके ले लेना। गाड़ी में कोई कमी नहीं, गाड़ी की बुराई कोई भी नहीं कर रहा है भाई, गाड़ी दोनों की अच्छी है। लेकिन वो वाली बात है कि इनके लिए दिक्कत है, वो आपके लिए अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है आपके लिए वो बेनिफिट वाली चीज है। गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को चलाने में बहुत मजा आता है, हल्की चलती है, स्मूथ चलती है। लेकिन हमेशा बेस मॉडल लेना इसका एलएक्सआई सीएनजी, टॉप मॉडल तो बिल्कुल ही मत ले लेना, चाहे वो 15 लाख की ही क्यों ना मिले। 15 में तो चलो ले लेना हाइब्रिड, नहीं तो वो तो भाई बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जो आशीष भाई ने गलती करी, इनकी ज्यादा मोटी गलती है भाई, इनको तो कभी नहीं करनी चाहिए थी। वो कितने की माइलेज दे रही है भाई अब वो E20 के साथ? नहीं, ये तो E20 कंप्लायंट है, स्टार्टिंग से E20 पी रही है वो तो। हाँ तो कितने की दे रही है फिर भी भाई? सिटी में दे देती है 21 के आसपास, 21-22। हाँ माइलेज तो अच्छी है, माइलेज अच्छी है, तो क्या ही लोगे इसको बेच के? तो अरे मन था, अब क्या करें। चलो भाई आप बताना आपके क्या विचार हैं, क्या ये दोनों भाई सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इनको सिंपैथी दे देना थोड़ी कमेंट्स में, एम्पैथी भी दे सकते हो। बाय बाय।